सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस फैसले को नामुनासिब और गैर जरूरी करार दे दिया। पीछे नहीं हटेंगे, जवाब तो देकर ही रहेंगे। मुस्लिम लीग नून आज तहरीक इंसाफ के 100 रोजा एजेंडे का जवाब देगी। पहले तोलो फिर बोलो, यूएनडीपी की रिपोर्ट 2005 से 2013 तक की थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंकिशाफ। जावेद बाजवा का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा, शेख मोहम्मद बिन अन्नेहान से मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। हवाओं ने चलने से इनकार कर दिया। कराची में आज भी समंदरी हवाएं रुक गईं, पारा 44 डिग्री तक जाने का इम्कान। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी और अब एक नजर खबरों की तफसील पर। अब्दुल्ला जब क्लास में फर्स्ट आता था तो सारी माएँ मुझसे कहती थी, कितनी खुशनसीब माँ है आप, खुदा करे हमारा बेटा भी अब्दुल्ला जैसा हो, क्योंकि औलाद तो सबको प्यारी होती है। मगर अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरा अब्दुल्ला भी सारे बेटों जैसा हो। बेटे जब घर से जाते हैं तो माएँ उनकी खैर मांगती हैं। अब्दुल्ला जब क्लास में फर्स्ट आता था तो सारी माएँ मुझसे कहती थी, कितनी खुशनसीब माँ है आप, खुदा करे हमारा बेटा भी अब्दुल्ला जैसा हो, क्योंकि औलाद तो सबको प्यारी होती है। मगर अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरा अब्दुल्ला भी सारे बेटों जैसा हो। बेटे जब घर से जाते हैं तो माएँ उनकी खैर मांगती हैं। मेरा बेटा तो कहीं जा भी नहीं सकता, फिर भी मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो चला ना जाए। खुदा किसी को औलाद का दुख ना दिखाए। हम ही नहीं जिसे देखो यहाँ, वही आँख है नम, जाने कब होंगे कम। मैं भी सब माँ की तरह अब्दुल्ला की खुशियाँ देखना चाहती हूँ, लेकिन क्या मैं देख पाऊंगी, ये मेरे नहीं आपके हाथ में है। माँओं का दुख एक जैसा होता है, क्योंकि माएँ तो सांझी होती हैं। अब्दुल्ला भी सब माँओं का बेटा है। अपनी ज़कात शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दें, ताकि कोई माँ औलाद का दुख न देखे। इनकी आंखें ख्वाब तो देखती हैं, लेकिन अधूरे। किडनी सेंटर कोशिश करता है कि इनके ख्वाबों को पूरा करने में ये मुमकिन होता है सिर्फ आपकी ज़कात और अख्तियार से। किडनी सेंटर हमेशा की तरह इस साल भी मुस्तहिक मरीजों को दे रहा है मुफ्त
केसेस की पंजाब अदालत ने A1 फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने बयान कलमबंद करवाते हुए सुप्रीम कोर्ट के पैनामा केस से मुतालिक फैसले और JIT को नामुनासिब और गैर जरूरी करार दे दिया। नवाज शरीफ ने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि मेरी उम्र 68 साल है, मैं वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान रह चुका हूँ। नवाज शरीफ ने मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की तश्कील से मुतालिक जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT तश्कील दी गई, लेकिन मुझे JIT के मेंबरान पर एतराज था और ये एतराज पहले ही रिकॉर्ड करवाया जा चुका है, जबकि आइन का आर्टिकल 10A मुझे ये हक देता है। मुस्लिम लीग नून आज तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश करदा 100 रोजा हुकूमती एजेंडे का जवाब देगी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और सरदार ओवैस लगारी पंजाब हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके दौरान PTI की जानिब से जारी करदा 100 रोजा प्लान का जवाब दिया जाएगा। याद रहे कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी चेयरमैन समेत दीगर रहनुमा शरीक थे, जबकि इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तहरीक इंसाफ के हुकूमत में आने की सूरत में 100 रोजा दिन का मुजव्वज़ा प्लान महसूस किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना है कि तरीके से मुताल्लिक UNDP की रिपोर्ट 2005 से 2013 तक की थी। गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा ने तरक्याती प्रोग्राम में पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट 2017 रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि तरक्की के एतबार से खैबर पख्तूनख्वा जनूबी पंजाब से भी पीछे है। सवाबी में मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला परवेज खटक ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर रद्द अमल के इजहार में कहा कि कल से UNDP का ड्रामा चल रहा है। UNDP की रिपोर्ट कल देखी, पहले इस रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए। ये रिपोर्ट 2005 से 2013 तक की थी। के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहिदा अरब अमारात के शहजादा शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने UAE का एक रोजा दौरा किया। मुलाकात में दो तरफा बाहिमी दिलचस्पी उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया, जबकि इस मौके पर दो तरफा दिफाई ताउन पर भी बातचीत की गई। हवाएं रुकने के बाद आज भी दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रह सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में हवा में नमी का तनासुब 10% है, जबकि बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से कराची के शहरियों को पहले ही खबरदार किया जा चुका है कि गर्मी की लहर बुध तक बरकरार रह सकती है। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nayaPakistan.tv। अब्दुल्ला जब क्लास में फर्स्ट आता था तो सारी माएँ मुझसे कहती थी, कितनी खुशनसीब माँ है आप, खुदा करे हमारा बेटा भी अब्दुल्ला जैसा हो, क्योंकि औलाद तो सबको प्यारी होती है। मगर अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरा अब्दुल्ला भी सारे बेटों जैसा हो। बेटे जब घर से जाते हैं तो माएँ उनकी खैर मांगती हैं। अब्दुल्ला जब क्लास में फर्स्ट आता था तो सारी माएँ मुझसे कहती थी, कितनी खुशनसीब माँ है आप, खुदा करे हमारा बेटा भी अब्दुल्ला जैसा हो, क्योंकि औलाद तो सबको प्यारी होती है। मगर अब तो मैं बस यही दुआ करती हूँ कि खुदा करे मेरा अब्दुल्ला भी सारे बेटों जैसा हो।
بیٹے جب گھر سے جاتے ہیں تو مائیں ان کی خیر مانگتی ہیں. میرا بیٹا تو کہیں جا بھی نہیں سکتا، پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے. خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے. ہم ہی نہیں جسے دیکھو یہاں وہی آنکھ ہے نم، جانے کب ہوں گے کم. میں بھی سب ماں کی طرح عبداللہ کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن کیا میں دیکھ پاؤں گی؟ یہ میرے نہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. ماؤں کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے کیونکہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں. عبداللہ بھی سب ماؤں کا بیٹا ہے. اپنی زکوٰۃ شوکت خانم میموریل کینسر اسپتال کو دیں تاکہ کوئی ماں اولاد کا دکھ نہ دیکھے. ان کی آنکھیں خواب تو دیکھتی ہیں لیکن ادھورے. کڈنی سینٹر کوشش کرتا ہے کہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں یہ ممکن ہوتا ہے صرف آپ کی زکوٰۃ اور احتیاط سے. کڈنی سینٹر ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مستحق مریضوں کو دے رہا ہے مفت ڈائلسس کی سہولیات، صرف آپ کی زکوٰۃ اور احتیاط سے. ہر سال مریضوں میں اضافہ اور بڑھتے ہوئے طبی اخراجات کے باوجود کڈنی سینٹر کراچی آپ کی زکوٰۃ سے رواں سال عبداللہ جیسے کئی ضرورت مندوں کا مفت علاج کر رہی ہے. آئیں مل کر ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں، اپنی زکوٰۃ اور احتیاط سے زندگیوں میں مسکراہٹیں بکھیریں. اردو ادب کے عظیم شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ان کا نام فیض احمد اور فیض تخلص تھا. والد کا نام خان بہادر سلطان محمد خان تھا جو سیالکوٹ کے معروف وکیل اور ڈسٹرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے. فیض احمد نے سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے. یہاں سے انگریزی اور عربی ادب میں ایم اے کیا. کالج کے زمانہ طالب علمی سے فیض میں شاعری کا جوش پیدا ہوا. 1936 میں فیض احمد امرتسر کے ایم اے او کالج میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے. کالج کے پرنسپل صاحبزادہ محمود الظفر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے انگلستان میں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد رکھی. فیض احمد ان کے نظریات سے متاثر ہوئے. 1943 میں فیض احمد نے فوج میں ملازمت بھی کی. فیض احمد قیام پاکستان کے بعد پاکستان ٹائمز، امروز اور لیل و نہار جیسے مشہور اخبار کے مدیر رہے. 9 مارچ 1951 میں فیض احمد کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور سزا دی گئی. 1957 تک فیض احمد کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں.
कुछ अरसे कराची में अब्दुल्ला हारून कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे और फिर 20 नवंबर 1984 को फैज़ अहमद फैज़ इंतकाल कर गए। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते? मेरा नाम सुल्तान रसूल बख्श है। मैं कराची पुराना गोलीमार का रिहायश हूँ। मैं गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करता था। काम के दौरान मेरा तबीयत ख़राब हो गया तो मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पता चला कि मेरे गुर्दे फेल हो चुके हैं, तो फिर इसका इलाज मेरे पहुँच से दूर था। तो मैंने किडनी सेंटर में वेलफेयर डिपार्टमेंट से रब्ता किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 3 दफ़ा मेरा डायलिसिस हो रहा है किडनी सेंटर के ज़कात फंड की तरफ से। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है इस साल भी अपने ज़कात अतियात किडनी सेंटर को दीजिएगा ताकि मुझ जैसे और भी मरीज़ों का मुफ्त इलाज हो सके। अपनी ज़कात व अतियात किडनी सेंटर को दें। Hindu India and Muslim India must be separated because the two nations are entirely distinct and different. Assalamu alaikum. भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने की बदले आज़ाद नियामत दी है, मगर हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पैदा होती गायब हो जाए। और नाराए तकबीर से दी तूने गवाही इस्लाम। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के बारे में तो हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं, मगर क्या हम ये जानते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में भी ऐसी मुश्किलात और परेशानियां थीं जैसे एक आम इंसान की जिंदगी में होती हैं। जब कायदे आज़म पर काफिर आज़म के फतवे उठने लगे तो वो लम्हात उनके लिए बहुत अफसोसनाक और जज्बाती लम्हात थे। आइए बानिए पाकिस्तान के साथ पेश आने वाले जज्बाती वाक़यात को आज आपके साथ बांटते हैं। कायदे आज़म एक अजीम रहनुमा और एक बेहतरीन लीडर थे जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। कायदे आज़म ने 19 अप्रैल 1918 को एक पारसी खातून रतन बाई से शादी की। खातून ने शादी से कबल इस्लाम कबूल किया, लेकिन इसके बावजूद शादी बहुत मुतनाज़ा हुई। उलमाए हिंद ने कायदे आज़म को काफिर आज़म तक कहा। कायदे आज़म जहाँ जाते थे हिंदू, अंग्रेज और कट्टर मुसलमान सहाफ़ी उनसे ये सवाल ज़रूर पूछते थे। कायदे आज़म और रतन बाई के दरमियान अलहदगी हो गई। ये कायदे आज़म की ज़िंदगी का पहला बड़ा जज्बाती हादसा था। दूसरा हादसा उनकी वाहिद औलाद दीना की उनसे अलहदगी थी। लोगों ने इस अलहदगी पर तबसरा किया था, जो अपना घर नहीं बना सका वो मुल्क क्या बनाएगा। लेकिन कायदे आज़म ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और अपनी लगन और अपने ख्वाब जोग शर्मिंदा ताबीर के लिए हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने इस कदर तनकीद करने के बावजूद भी किसी को बेशर्म और बेऔकात ना कहा और मुल्क भी बनाया। आज के सियासतदान भी बेशर्म और बेऔकात की गाली दिए बगैर अर्ज़ो वतन को बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। बस आपको अपने अंदर कायदे आज़म जितना हौसला पैदा करना होगा। हमारे मुअज़्ज़ज़ हुक्मरान और सियासतदान अगर बड़े हैं तो बड़े बनकर भी दिखाएं।
छोटी बातें इंसान को छोटा कर देती हैं। एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा एहसान। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। एहसान है। बेनज़ीर भुट्टो एक अजीम औरत, एक अजीम माँ, एक अजीम बेटी, एक अजीम लीडर। 21 जून 1953 कराची में पैदा होने वाली निडर और बहादुर औरत, जिसने पाकिस्तान की सियासत और अवाम के दिलों में एक अजीब हलचल मचाई। अगर मुल्की सियासत की बात करें तो बेनज़ीर भुट्टो साल साल जलावतनी, नज़रबंदी जैसी तकालीफ का हंसकर मुकाबला करने वाली किसी भी मुसलमान मुल्क की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म बनी। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद बेनज़ीर ने बेइंतहा तकालीफ बर्दाश्त की। 10 अप्रैल 1986 को वतन वापस लौटी तो लाखों लोगों ने भुट्टो की बेटी का इस्तक़बाल किया। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, लेकिन दोनों बार इनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। बाप और भाइयों की मौत, शौहर की जेल, लेकिन बेनज़ीर ने औरत होने के बावजूद इस मुल्क के बड़े से बड़े ताकतवर का डटकर मुकाबला किया। 18 अक्टूबर 2007 जिलावतनी के बाद जब मुल्क लौटी तो एक बार फिर लोगों का समंदर उमड़ आया। लोग जश्न मना रहे थे कि कारसाज के मकाम पर उनको बम से उड़ाने की साजिश रचाई गई। इस हादसे में बेनज़ीर भुट्टो तो महफूज रहीं, लेकिन 140 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। अभी सानिया कारसाज को इतना वक्त नहीं गुजरा था कि 27 दिसंबर 2007 को लियाकत पार्क रावलपिंडी में बेनज़ीर की गाड़ी को निशाना बनाया गया और इस तरह इस मुल्क की एक और बहादुर बेटी को खामोश करवा दिया गया। लेकिन बेनज़ीर की वसीयत के मुताबिक इनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासत और इनके मिशन को जारी रखे हुए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सफ़ें बराबर रखो, क्योंकि नमाज का हुस्न सफ़ों के बराबर रखने में है। एक तलब है एक खून, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल नियत ही से सही होते हैं या नियत ही के मुताबिक इनका बदला मिलता है और हर शख्स को वही मिलेगा जो वो नियत करेगा। बस
جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ تو گے تو اب تو ہے عہدے تو ہی تو لا الہ لا الہ الا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بارگاہ الہی میں دعا سے زیادہ عظمت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک طلب ہے ایک خون لا الہ الا پچھلے 10 سالوں میں انڈس ہاسپٹل نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کیسے چلے گا یہ ہسپتال جہاں ہو بالکل مفت معیاری علاج۔ سوچا تو بس مریضوں کی بہتری کا، سوچا ہے تو خدا کی رضا کا، جس نے بنایا ہے آپ کو وسیلہ انڈس ہاسپٹل کا، جہاں آپ کی زکوٰۃ بنتی ہے رحمت لاکھوں مریضوں کے لیے، برکت آپ کے لیے۔ 11 ہسپتال، سینکڑوں کلینکس کے ساتھ انڈس ہاسپٹل اب پاکستان کے 41 ڈسٹرکٹس میں۔ اسی لیے ضروری ہے آپ کا ساتھ۔ زکوٰۃ اور عطیات کے لیے کسی بھی قریبی بینک تشریف لے جائیں یا کال کریں 111-111-880۔ اچھے بچے روتے نہیں ہیں، دیکھو بخار بھی نہیں ہے اور درد ہو رہا ہے نا، تھوڑا سا برداشت کر لو ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ایسی ہی باتیں سلوین سے دی کڈنی سینٹر میں ڈاکٹرز کرتے ہیں، جہاں سلوین اور اس جیسے 80,000 سے زائد مریضوں کا علاج آپ کی زکوٰۃ سے ہر سال بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ اپنی زکوٰۃ و عطیات کڈنی سینٹر کو دیں۔ عبداللہ جب کلاس میں فرسٹ آتا تھا تو ساری مائیں مجھ سے کہتی تھی، کتنی خوش نصیب ماں ہے آپ، خدا کرے ہمارا بیٹا بھی عبداللہ جیسا ہو، کیونکہ اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ مگر اب تو میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا کرے میرا عبداللہ بھی سارے بیٹوں جیسا ہو۔ بیٹے جب گھر سے جاتے ہیں تو مائیں ان کی خیر مانگتی ہیں، میرا بیٹا تو کہیں جا بھی نہیں سکتا، پھر بھی مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے۔ خدا کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے۔ ہم ہی نہیں جسے دیکھو یہاں وہی آنکھ ہے نم، جانے کب ہوں گے کم۔ میں بھی سب ماں کی طرح عبداللہ کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن کیا میں دیکھ پاؤں گی؟ یہ میرے نہیں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ماؤں کا دکھ ایک جیسا ہوتا ہے، کیونکہ مائیں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ عبداللہ بھی سب ماؤں کا بیٹا ہے۔ اپنی زکوٰۃ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کو دیں تاکہ کوئی ماں اولاد کا دکھ نہ دیکھے۔ ان کی آنکھیں خواب تو دیکھتی ہیں لیکن ادھورے۔ کڈنی سینٹر کوشش کرتا ہے کہ ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں یہ ممکن ہوتا ہے صرف آپ کی زکوٰۃ اور عطیات سے۔ کڈنی سینٹر ہمیشہ کی طرح اس سال بھی مستحق مریضوں کو دے رہا ہے مفت ڈائلسس کی سہولیات، صرف آپ کی زکوٰۃ اور عطیات سے۔ ہر سال مریضوں میں اضافہ اور بڑھتے ہوئے طبی اخراجات کے باوجود کڈنی سینٹر کراچی آپ کی زکوٰۃ سے رواں سال عبداللہ جیسے کئی ضرورت مندوں کا مفت علاج کر رہی ہے۔ آئیں مل کر ان کے خوابوں کی تعبیر بنیں، اپنی زکوٰۃ اور عطیات سے زندگیوں میں مسکراہٹیں بکھیریں۔